वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट एग्जैक्टली फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ गजल। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि पकड़ लिया मैंने, जब क्रिकेट की बात होती है तो कहती है फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। तो अभी आपने थोड़ा सा इंट्रो से पहले पकड़ा जाए कि लेकिन फिर आप ये भी मान लें कि आपके ऊपर भी मेरी सोहबत का असर हो गया कल, क्योंकि जिस तरह मैं आपको कह रही थी कि आप डेफिनेटली अब मुझे भी पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आपको ये बताते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, क्योंकि आज है 2 जनवरी और आज है मुज़ाकरात का दिन भी। मुज़ाकरात भी होंगे। एक तरफ जो गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर पीटीआई के हवाले से बात करें तो वो भी कल फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि हम भी जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम अच्छे मानों में करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, कोई एक वे फॉरवर्ड निकल आए, हमारे मुल्क जो है वो एक स्टेबलाइज सिचुएशन की तरफ चला जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं 2024 तो हमारा इसी तरह गुजर गया कि क्या हमारी सूरत हाल बेहतर हो पाएगी, क्योंकि जब तक जो पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बेहतर होगी तभी हमारा माशी इस्तेहकाम भी आएगा। और इसके साथ साथ जी बहुत सी तनकीद भी की जा रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों। अब इस तनकीद की वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात चार्टर ऑफ डिमांड, नबील कबूल साहब की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली उनकी की बात करें। सख्त अल्फाज में तनकीद की है। सख्त अल्फाज हैं जी उनके। ये भी जानेंगे कि असल वजह क्या है। साथ ही साथ हम आज डिस्कस करेंगे चार्टर ऑफ डिमांड से रिलेटेड भी कि हुकूमत के हवाले से जो है हुकूमत क्या अपनी तरफ शराइत जो है वो कबूल करेगी जो पीटीआई चाहती है चार्टर ऑफ डिमांड। क्योंकि 2 शराइत जो हमें नजर आ रही हैं इस वक्त स्पेकुलेशन से रिलेटेड, मतलब अगर मैं बात करूं तो वो तो एक रिहाई है और दूसरा मैंडेट की वापसी से रिलेटेड बातें की जा रही थी। लेकिन मैंडेट की वापसी जो है वो अब उन्होंने थोड़ा सा इस मुतालबे से पीछे नज़र में आपको बताऊं कि आपने कहा ना कि हुकूमत क्या मुतालबात रखेगी, मैं आपको पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना जिसके पास पावर होती है, हुकूमत होती है, वो सब कुछ करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन दुनिया की अगर बात की जाए ना, हुकूमत हमेशा से डिफेंसिव मोड में होती है। exactly. वो कहती है कि हम मुतालबात भी मानेंगे, हम तमाम तर शराइत भी मानेंगे, आपने इस कानूनी दायरे के तहत अपने तमाम तर काम करने हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि चार्टर ऑफ डिमांड की, चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो वाज़ेह हो चुका है। वो तो कह रहे हैं कि अब सिंपल बातें कर रहे हैं ना, 9 मई के मुजरिमान की जो सिविलियन अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। इसके अलावा 2-3 मुतालबात तो उन्होंने बिल्कुल पीछे ही छोड़ दिया, जिस तरह इलेक्शन में धांधली का मुतालबा था, या फिर पहले तो सारे असीरान की बात कर रहे थे। अब शायद मामलात इस नैश तक भी आ चुके हैं कि खान साहब को बनीगाला में मुंतकिल किया जाए। इस तरह की ऑफर्स भी हुई। और खान साहब की भी मैं आपको बात बताऊं, जब उनको कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिलता है, पिछले दिनों उन्होंने अपने रहनुमाओं को कह दिया था कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी, और जो ही ग्रीन सिग्नल रेड में तब्दील हुआ या येलो में तब्दील हुआ, उन्होंने कहा चढ़ाई कर दो। सो वो भी देखते हैं, हवाओं का रुख देखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर अभी कोई फैसला ना लिया गया खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। एग्जैक्टली। और आपको बताएं कि अभी जो रीसेंट मुलाकात हुई है खान साहब से, उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर वो सुकून से बैठ जाते हैं, चुप कर बैठ जाते हैं, सिस्टम को चलने देते हैं, तो शायद जो है उनकी मुंतकिली भी हो सकती है बनीगाला तक। लेकिन अब यहाँ पर मामलात वही हैं कि असल हकाइक क्या है, ये तमाम कल मुझे इम्तियाज गुल साहब याद आ गए, सॉरी टू कट यू, कि वो कह रहे थे कि अगर वो बनीगाला मुंतकिल हो गए तो सारी चीजें बनीगाला मुंतकिल हो जाएगी, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वो बात भी ठीक कर रहे थे ना हसनैन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक, आपको पता है शुरू से अपना एक नैरेटिव रखा, पीटीआई की जो लोग थे, रहनुमा थे, खान साहब थे, भाई पहले तो वो कहते थे हमें कठपुतलियों से बात नहीं करनी, डमी से बात नहीं करनी, इख्तियारात जिनके पास नहीं है उनसे बात नहीं करनी। लेकिन 2024 के एंड में हमने देखा कि खान साहब जो है वो अचानक से इस तरह से राजी हो गए कि उन्हें उसी कठपुतली हुकूमत से, उसी बेख्तियार हुकूमत से और उसी डमी हुकूमत से बात भी करनी है, मुज़ाकरात भी करने हैं और अच्छे मानों में मुज़ाकरात भी करने हैं। लेकिन अब ये मुज़ाकरात और फिर ये जो डील की खबरें हमें सुनाई दे रही हैं और मुंतकिली की खबरें सुनाई दे रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? मैं आपको बताऊं ना, एक टाइमलाइन है। आप देखिए कि सबसे पहले खान साहब की टाइमलाइन में आते हैं जनरल फैज हमीद। पहले वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जनरल फैज हमीद साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और वो आके उनको रेस्क्यू करेंगे। सबसे पहले तो उनको वहां पे झटका लगा। उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने तमाम तर अपनी तवानाइयां, उम्मीदें 8 फरवरी के इलेक्शन पे लगा ली। 8 फरवरी को हुए थे ना इलेक्शन, ठीक है जी। उस इलेक्शन में हुआ ये कि सीट्स तो उनको मिली, लेकिन इतनी सीट्स नहीं मिली कि जिससे वो गवर्नमेंट बना सकते थे, फेडरल में आ सकते थे। और फिर धांधली का शोर भी हो गया और वो सबको पता है कि किस तरह की धांधली हुई, किस तरह के अजीबोगरीब से इलेक्शन थे। फिर उन्होंने तीसरी उम्मीद लगाई थी मंसूर अली शाह से कि मंसूर अली शाह आएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद आके उनको रेस्क्यू करेंगे। उसको काउंटर कर दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने पहले तो खदशात का इजहार किया था और फिर काउंटर किया 26वीं आईनी तरमीम से। अब जो चौथी उम्मीद है
वो लगी हुई अनफॉर्चुनेटली वो डोनाल्ड ट्रंप से लगी है कि ट्रंप साहब आएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं तो अमेरिका के जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इंटरनली ख़राब हैं, फाइनेंशियली ख़राब हैं। उनकी बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं कि जो अब ये सवाल कर रही हैं कि हमें आपके साथ रहने का फ़ायदा क्या है। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मेरा नहीं ख्याल वो जो ग्रेनल का बयान आया था, ठीक है वो बयान की हद तक ठीक है, लेकिन वो पूरा फोकस नहीं करेंगे। शायद वो इंडिविजुअल सतह पर अगर हम पूरा देखें, फोकस नहीं कर सकते। पूरा फोकस भी नहीं था और उससे यही तासुर आ रहा था कि शायद मैं सुन रही थी कुछ तज्जिया निगारों को भी, तो वो भी यही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ट्रंप को आ जाना चाहिए, उसके बाद उनकी पॉलिसीज देखनी चाहिए कि उनकी पॉलिसीज असल में है क्या। और ये जो बयान है ना रिचर्ड वाला, वो थोड़ा सा अभी इंडिविजुअल सतह पर अगर आप रखें कि वो एक पर्सन का सिर्फ बयान है, उसके ऊपर रिलाई करके आप कोई भी जो है इस तरह से स्पेकुलेशंस नहीं कर सकते, बातें नहीं कर सकते। हाँ, और ये चीज़ थी कि शायद जो है वो थोड़ा सा भी रुक जाना चाहिए। अब आगे मज़ीद दिन करीब आ रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या पॉलिसी होती है उनकी। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट, जो पीटीआई के जो लोग हैं उनके हवाले से जिस तरह से आपने बात की है कि वो थोड़ा सा रिलाई कर बैठे हुए हैं, जिस तरह से वेलकम भी करते हुए हमें नजर आए, तो उम्मीदें काफी हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना आपको कहीं ना कहीं पे अप्रिशिएट करना होगा। वो क्यों करना होगा कि वो जो बयानिया इस वक्त बेच रहे हैं वो बिक रहा है। डेट इज फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, गवर्नमेंट के लिए तो अनफॉर्चुनेट होगा, उनके लिए फॉर्चुनेट है। क्योंकि एक जमाना ऐसा था आज से 1.5-2 साल पहले या 2.5 साल पहले, खान साहब ने एक साइफर लहराया था। उस साइफर पे कहा था कि हम अमेरिकी मुदाखलत को नहीं मानेंगे। वहीं से बयानिया स्टार्ट हुआ कि खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, अमेरिका के सामने खान खड़ा नहीं होगा। और खान की पॉपुलैरिटी जो कि बिल्कुल जीरो में थी, वहां से वो 100 पे चली गई, वो जीरो से हीरो बन गए। अब आके आप देखिए कि एकदम से कैसा शिफ्ट आया कि 1.5-2 साल के बाद तमाम तरह अपनी टैक्टिक्स उन्होंने अप्लाई की, उनका काम नहीं बना, तो एकदम से शिफ्ट आ गया जी कि डोनाल्ड ट्रंप आके वहां से मुदाखलत करेंगे। अब अगर सवाल करने वाला ये सवाल करे कि वो वाली मुदाखलत ठीक थी और ये वाली मुदाखलत गलत है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एप्रिशिएशन बनती है पाकिस्तान तरीके से, जो बेचते हैं ना वो बिक रहा है। बिकता तो है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पीटीआई के रहनुमा कहते हैं हम लोग वेलकम तो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम उसको मुदाखलत नहीं कह सकते। तो फिर वही बात है कि अगर ये मुदाखलत नहीं है तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे? क्योंकि मुदाखलत तो इसी तरह होती है कि आप एक दूसरे मुल्क के कैदी को रिहा करने के हवाले से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसको रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ जो है उनके साथ ज्यादती हो रही है और बहुत से। लेकिन आप ये भी देखें, अभी जिस तरह ट्रायल के हवाले से बातें की जाती हैं कि 9 मई को ओपन ट्रायल होना चाहिए, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। माजी की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर हुकूमत के ऊपर भी सवाल उठ जाता है कि फिर हुकूमत के जब लोग थे तो उस वक्त भी पीटीआई कहती थी, नवाज शरीफ से रिलेटेड कहती थी, तारिक फातमी से रिलेटेड कहती थी कि इनका जुडिशल जो रिमांड है वो होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से तनकीद की जा रही है और सवाल फिर वो आप वाला ही बनता है कि जब कोई गवर्नमेंट में नहीं होता तो उसके लिए चीजें गलत होती हैं, सारी चीजें गलत होती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने गवर्नमेंट की जो बात की ना कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से ना हमारी गवर्नमेंट भी बस वो लकीर के फकीर बने में, जिस तरफ उनको तरीके इंसाफ मुड़ती है उस तरफ वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अरे भाई, जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के इस मंच पे बैठ के बात करते हैं केपी की कि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो दे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-3 अच्छी स्टोरीज भी की हैं और हमने शेयर की। हाँ, आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते? आपने मुआशी हालात ठीक करने थे, आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी थी, आपने गरीब का चूल्हा जलाना था, आपने गुर्बत की लकीर से लोगों को निकालना था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त गवर्नमेंट की भी ना गजल तमाम तर प्रायोरिटीज ये हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, और यही कुचलने का अमल हमने देखा है माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, नून लीग के साथ भी। और जब इनको कुचला जाता है ये उभर के आ जाती है, एक मजलूमियत वाला टैग लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप उनको इजी छोड़ दें, आप मुज़ाकरात एक तरफ जारी रखें, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी भी तो ठीक करें कि अल्टीमेटली आप कल लोगों को बताना स्टार्ट हों कि मुल्क हमें 2023 में यहाँ पे मिला था, 25 में या 26 में यहाँ पर मिला है। जिस तरह से हमने बहुत से इनिशिएटिव्स के हवाले से बात की थी ना स्टार्ट में भी, और ये जो प्रोग्राम है जिसको उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया है, इस हवाले से आप देखिए कि सबसे पहली सोशल स्टोरी जो हमने शेयर की थी उसमें रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि 2023 के मुकाबले में 24 में जो है 7% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है और खतरे गुर्बत से लोग बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर तो आज भी हमने शेयर की, आज की बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें हमने शेयर की। अब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के बजाय आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि मुखालिफिन को किस तरह से कुचला जाए, मुखालिफिन को किस तरह से दबाया जाए। और मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट गुजरी है, हर गवर्नमेंट का यही एक फोकस होता है कि अपने मुखालिफ को किस तरह से धकेला जाए पीछे। बिल्कुल ऐसी आज ने मेरा और गजल का ये सियासी लेक्चर सुना, उसकी वजह ये होती है कि मॉर्निंग शो में
इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे गेस्ट थे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 9 बजे 9:30 बजे आपको जब कॉल की जाती है तो आपका उठने का दिल नहीं करता, और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है, 2-3 महीनों बाद होता है, तो आपने हमें बर्दाश्त किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन-ओ-हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।